हाय एवरीवन, दिस इज तुषार है और अभी मैं समझाने वाला हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढी जाती है। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इफ़ आई वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को हम बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, बी वेक्टर को बोलेंगे हम सेकंड वेक्टर। जो पहले वेक्टर दिखाई देता है क्रॉस प्रोडक्ट में उसको फर्स्ट वेक्टर कहा जाता है, एंड देन सेकंड वेक्टर को बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को सेकंड वेक्टर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी हमें ढूंढना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ढूंढना है, तो ए वेक्टर पहले दिखाई दिया तो उसको हमने कहा फर्स्ट वेक्टर, बी वेक्टर को हमने कहा सेकंड वेक्टर। तो तरीका ये है कि फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पॉइंट करना होता है। ये स्टेप 1 है। तो ये मेरा राइट हैंड है, इन राइट हैंड के फिंगर्स को मैं पॉइंट करूंगा फर्स्ट वेक्टर की तरफ, जैसे वो यहाँ पे ये है ए वेक्टर। अब अगर मैं राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे पॉइंट करता हूँ, उसके बाद फिंगर्स को घुमाना होता है सेकंड वेक्टर की तरफ। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। ये रास्ता छोटा रास्ता है, तो हमेशा याद रखो कि छोटे रास्ते से जाना होता है। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को रखा और उसके बाद उंगलियों को कर्ल करना होता है, ऐसे घुमाना होता है ताकि ऐसे फिस्ट बन जाए, इस तरीके से घुमाना होता है। तो ये रहा फर्स्ट वेक्टर, उसकी तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को रखा, फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। तो इस तरीके से अगर मैं उंगलियों को घुमाने की कोशिश करूंगा तो वो घूम तो नहीं पाएंगी, कर्ल तो नहीं हो पाएंगी। तो अपने हाथ की पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो मैं हाथ को ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर अभी भी फिंगर्स जो है वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ ही पॉइंट कर रही हैं और उंगलियां जो है वो कंफर्टेबली सेकंड वेक्टर की तरफ घूम जाएंगी। थंब जो डायरेक्शन देगा, थंब मेरी तरफ आ रहा है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढनी है, इस बार बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा और ए वेक्टर सेकंड वेक्टर बन जाएगा। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगेन मुझे पॉइंट करना पड़ेगा फर्स्ट वेक्टर की तरफ, जो यहाँ पे बी वेक्टर है। उंगलियों को सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है, अगेन शॉर्टेस्ट पाथ से। शॉर्टेस्ट पाथ जो बनेगा वो ये बनेगा, ये रही फिंगर्स। और फिंगर्स को अगर मैं सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा तो ये ऐसे तो नहीं घूम पाएंगी, ऐसे तो कर्ल नहीं हो पाएंगी। तो मुझे हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे हाथ को मैं ऐसे रख लेता हूँ। अभी भी जो मेरा हाथ है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ ही पॉइंट कर रही हैं, बी वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ढूंढ रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर है। तो ऐसे राइट हैंड के फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं और फिंगर्स को मैं शॉर्टेस्ट पाथ से सेकंड वेक्टर की तरफ ऐसे कर्ल कर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ। देखो थंब इस बार आ रहा है मुझसे दूर इस तरफ, ये डायरेक्शन आपको दे देगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन। आई होप आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स है, यू कैन कमेंट एंड मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू आउट।